हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, तो इसमें से क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर कितने रूट्स निकालने हैं? 1 2। तो देखिए x का पावर 2 है, मतलब x हर एक का देखिए वेरिएबल का डिग्री क्या है? 2 है। तो यहाँ पे 2 रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले तो रूट्स फाइंड्स करने के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है श्रीधर आचार्य मेथड। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वही मेथड यूज़ करिए। ठीक है, बट क्वेश्चन में मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस स्पेसिफिक मेथड से आपको सॉल्व करनी है क्वेश्चंस को, तो आपको उसी स्पेसिफिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द रूट्स। तो रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ से रूट्स निकालनी है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट में क्या है? कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। ठीक है, ये 1 है और ये 10 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ रहा है? 10। 1 × 10 कितना होगा? 10। तो 10 से ऐसा मतलब 2 नंबर निकालिए। यहाँ पे देखिए क्या है? माइनस है, कि उस 2 नंबर्स को माइनस करने से ये मिडिल टर्म आपका आएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रही हूँ? देखिए फिर से समझिए। x² का कोफिशिएंट में जो भी नंबर है उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 10 है, तो 1 × 10 कितने हैं? 10 हुए। ठीक है, देखिए 10 क्या है? यहाँ पे -10 है, मतलब माइनस है। तो यहाँ से ऐसे 2 नंबर निकालिए जिसको माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो देखिए 5 × 2 = 10, यही है ना। और देखिए 5 से 2 को माइनस कीजिए तो आपका 3 आएगा। तो यहाँ पे वो 2 रूट्स कौन से होंगे? 5 और 2। तो चलिए इसमें पुट कीजिए, इसको एडजस्ट कीजिए। तो x² माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? ब्रैकेट में लिखिए 5 - 2 -10 = 0। ठीक है, देखिए 5 - 2 करने से 3 आ रहा है और 5 × 2 क्या है? 10 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। x² - 5 × x, देखिए x मल्टीप्लाई होगा और सामने से माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 2 × x - 10 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा? x - 5, और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो अंदर आएगा x - 5 = 0। तो देखिए 2 टर्म्स है यहाँ पे। अब दोनों टर्म से कॉमन फैक्टर क्या है? x - 5। तो x - 5 को कॉमन निकालिए तो अंदर आपका रह गया x + 2। ठीक है, तो x - 5 = 0, देन x = क्या आ गया? 5। ठीक है, और x + 2 = 0, देन x = 2 इधर आएगा तो -2। तो आपका 2 रूट्स क्या क्या है? 5 और -2। ठीक है, तो वैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यहाँ आप देखिए ये है आपका 2, x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 है और यहाँ पे 6 है। तो 2 × 6 कितने होते हैं? 12। ठीक है, अब 12 से ऐसे 2 नंबर निकालिए जिसे, ये देखिए यहाँ क्या है? माइनस है ना, ये माइनस है, तो माइनस करने से ये मिडिल में क्या है? 1 है, कुछ नहीं, मतलब 1x है। ठीक है, तो 1 आने चाहिए। तो 12 में से वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं? 4 और 3। 4 × 3 = 12, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा नंबर्स क्या है? 2 और 3। तो यहाँ पे पुट एडजस्ट कीजिए। 2x² प्लस माइनस करने हैं ना, 4 - 3 और यहाँ x है -6 = 0। देखिए 4 - 3 = 1। ठीक है, अब 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है,
इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x, तो अंदर क्या हो जाएगा x+2, ठीक है। और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -3, तो अंदर हो जाएगा x+2। देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए ये भी माइनस प्लस होगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों में 3 कॉमन आ गया। अब दोनों में देखिए ध्यान मतलब देखिएगा यहाँ पर, अगर ये आपका x+2 है, यहाँ पे भी x+2 आना चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही है। मान लीजिए यहाँ पे x+2 आ रहा है, यहाँ पे गलती से x+1 आ गया तो कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे कहीं गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है। दोनों में कॉमन आना चाहिए, मैंने सेम होना चाहिए, एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, ये 2 है आपका, तो x+2 कॉमन लीजिए यहाँ से, तो आपका क्या आ गया अंदर, 2x - 3 = 0। x+2 = 0, मतलब x -2, ठीक है। एंड 2x - 3 = 0, मतलब x क्या आया, 3/2। तो आपका रूट्स क्या क्या आएंगे, -2 एंड 3/2, ठीक है। इम्प्लाइज दैट देना मत भूलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे भी सेम मेथड अप्लाई कीजिए। देखिए x² का कोफिशिएंट में क्या है, √2 है और यहाँ पे क्या है, 5√2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब √2 × 5√2, तो कितना हो जाएगा, √2 आपका 2 हो जाएगा एंड 5 2 = 10। तो देखिए अब ये 10 से ऐसा नंबर्स निकालिए जिसे ऐड करने से 7 आना चाहिए। ऐड क्यों करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है 5 और 2, 5 + 2 करने से 7 आएगा और 5 2 करने से 10 आएगा, तो यहाँ पे एडजस्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, 5 + 2 x, बगल में है 5√2 = 0, ठीक है। तो √2 × x² + 5x + 2x, ठीक है, x मल्टीप्लाई होगा, बगल में क्या है, 5√2 = 0। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है, तो अंदर आज हो जाएगा आपका √2x + 5, ठीक है। इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, देखिए √2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं इस 2 को भी ना √2 × √2 लिखूंगी तो देखिए दोनों में से मुझे √2 कॉमन आ रहा है, तो मैं √2 कॉमन लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, √2 × x और हो जाएगा +5 = 0, ठीक है। तो आपका ओवरऑल कॉमन आ गया है √2 × x + 5 और अंदर रह गया x + √2, ठीक है, = 0। इफ़ √2 × x + 5 = 0, देन x क्या होगा, -5/√2, ठीक है। और x + √2 = 0, देन x -√2, तो आपका आंसर क्या है, -5/√2 और -√2, ठीक है। क्लियर है आप सबको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को पहले देखिए, ये फ्रैक्शन में है थोड़ा, 1/8 = 0। तो ऐसे क्वेश्चन आने से क्या करेंगे, देखिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, या तो एलसीएम लेके कीजिए या फिर डायरेक्ट जो नीचे है नंबर्स उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड्स। तो मैं क्या करती हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 2 से कितना हो जाएगा, ये 16x², ठीक है। ये क्या होगा, -8x और ये 8/8 क्या हो जाएगा, 1 = 0। तो देखिए आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर नहीं है, दूसरा मेथड है कि आप एलसीएम ले लीजिए, सबके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम ले लीजिए, 8 आएगा तो ये 16 हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1, और ये 8 इस तरफ क्रॉस हो जाएगा ऊपर, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। जो भी मेथड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसको कीजिए फैक्टराइजेशन। x² का कोफिशिएंट में 16 है और यहाँ पे 1 है, तो 16 × 1 कितना हो गया, 16। अब इस 16 में से ऐसे दो नंबर्स निकालिए जिससे यहाँ पे क्या है, प्लस है, मतलब क्या करना होगा, ऐड। जिस दो नंबर को ऐड करने से क्या आना चाहिए, 8। तो 16 है, तो 16 से 4 निकाल लीजिए, 4 × 4 16 होता है, 4 + 4 करने से 8 आएगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 16x², तो यहाँ पे लिखिए 4 + 4 × x, बगल में क्या है, 1, सॉरी, तो 16x² -4x -4x माइनस है बाहर, इसलिए माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई होके, +1 = 0, ठीक है।
इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4 और x, तो अंदर क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है, ये भी नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई विथ 1 है ना, तो -1 यहाँ पर कॉमन लीजिए, तो अंदर भी क्या होगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका ओवरऑल फैक्टर क्या मैंने कॉमन आ गया 4x माइनस 1 और क्या है 4x माइनस 1। तो आपका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4 कामा 1/4। 2 बार है, एक यहाँ से आएगा और एक से आएगा, ठीक है, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसे भी सेम मेथड है, कीजिए 100 इंटू 1 कितना हो गया 100। तो 100 से ऐसे दो नंबर्स निकालिए जिसे ऐड करने से, क्या करने से, ऐड करने से आपका 20 आए, ठीक है। तो कैसे निकालें, एक काम कीजिए, 100 थोड़ा नंबर बड़ा हो गया है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस 100 से फैक्टर्स मैंने फैक्टराइजेशन यहाँ पे करते हैं नंबर्स का। तो देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कीजिए फर्स्ट स्टार्टिंग, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर किससे जाएगा 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 25। अब 5 से 5 5 ज़ा और आपका क्या आ गया 5 5 1 ज़ा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका फैक्टर आ रहा है, ठीक है 100 का। तो देखिए 5 इंटू 2 कीजिए, 5 इंटू 2 मतलब 10 और 10, इन दो 10 इंटू 10 करने से आपका 100 आएगा और 10 प्लस 10 करने से देखिए आपका 20 आ रहा है। तो आपका वो दो नंबर क्या है 10 और 10। तो इसको कीजिए 100x² माइनस देखिए 20 नहीं माइनस 10 प्लस 10 ना, ऐड करने हैं इंटू x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस 10x, तो अंदर होगा आपका 10x माइनस 1 और इसमें से भी कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 कॉमन ले लीजिए, तो -1, तो अंदर होगा 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका ओवरऑल कॉमन आ गया 10x माइनस 1 और रह क्या गया 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x क्या आ गया आपका 1/10। यहाँ भी सेम 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 1/10, मतलब आपका 1/10 रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। आपको ये फैक्टराइजेशन एकदम मैंने क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप 2-3 बार इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आ जाएगा, ठीक है, किस तरह करना है, ठीक है। और इन 5 क्वेश्चन है जो मैं अभी सॉल्व करवाई, इसमें आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल 1 आपका दिया होगा, वहाँ से आपको सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए उसको सॉल्यूशन मतलब कंडीशंस दिए होंगे, उस कंडीशन को सॉल्व करने से ना आपका यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ से फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ, ठीक है, इतने बड़े बड़े नंबर्स का, ठीक है। अब वहाँ से कंडीशन से ये फैक्टराइजेशन कैसे निकला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा तब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 मैम क्लियर नहीं है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा प्रॉब्लम्स को, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अभी जहाँ तक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं यहाँ से ही बता देती हूँ आप लोग को, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 324। तो 1 इंटू 324 कितना होता है 324, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे दो नंबर निकालिए जिसे क्या करने से, ऐड करने से 45 आना चाहिए। तो 324 से ऐसे नंबर्स निकालना मुश्किल है यहाँ पे डायरेक्ट। तो एक काम कीजिए 324 को फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइजेशन इसका कर दीजिए नंबर्स का। तो देखिए कैसे करना है, 2 से कीजिए, तो 2 1 ज़ा 2 6 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर किससे जाएगा 2 से, तो 2 8 ज़ा और यहाँ पे हो गया 2 1 ज़ा। फिर किससे जाएगा ये 3 से, तो 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा, अगेन 3 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और लास्ट आपका 3 1 ज़ा। तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आपका फैक्टर्स आ गए हैं 324 का, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ से वो दो नंबर्स क्या होंगे जो 45
आपका आना चाहिए। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, कैसे करें इसे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये हो रहे हैं नहीं, तो दूसरा करिए। देखिए आपको ना ऐसे चेक करके देखने होंगे, लग रहा है टफ लेकिन टफ है नहीं, 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 कीजिए, आपका यहाँ से नंबर निकालिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही है ना फैक्टर। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और ये क्या हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। देखिए 36 प्लस 9 क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, हाँ आ रहा है, और 36 9 ज़ा 324, तो आपका नंबर्स क्या है, 36 और 9, ठीक है। तो इसे थोड़ा इरेज कर दीजिए। तो आपका क्या आया था, 36 और 9, तो यहाँ पे पुट कीजिए x² माइनस 36 प्लस 9 ना, प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और प्लस 324 इज इक्वल टू 0 लीजिए क्योंकि x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बस x² माइनस 30x, ये भी माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस 36 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -9, तो अंदर आ जाएगा आपका x माइनस, माइनस कॉमन आ रहा है, ले रहे हैं ना, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, एंड 36 इज इक्वल टू 0। तो आपका ओवरऑल कॉमन क्या आ गया, x माइनस 36, और यहाँ पे बचा आपका x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्हेन x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 देन x इज 36। यहाँ भी क्या होगा, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 9। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका वही एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन का 1 का 2 है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा उस कंडीशन से कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ठीक है। तो मैं इसके बाद मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने फैक्टराइजेशन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वही मेथड, x² का कोफिशिएंट में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 750 कितना हो गया, 750। अब इसका फैक्टर निकालिए, तो 2 से करिए, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। देन अभी किससे जाएगा, 5 से करिए, तो 5 7 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, अगेन 5 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, ये हो गया 5 3 ज़ा, फिर लास्ट आया आपका 3 1 ज़ा। तो आपका फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो आपको यहाँ से ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिसे ऐड करने से 55 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25, नहीं ये नहीं आ रहा है, तो आप कुछ और कीजिए, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 30 और 25, ठीक है। मैंने 30 प्लस 25 करने से आपका 55 आएगा, और 30 इंटू 25 करने से आपका 750 आएगा, ठीक है। x² माइनस 30 प्लस 25 इंटू x प्लस 750, वैल्यू निकालना है तो इक्वल टू 0 रखिए। देन x² माइनस 30x माइनस होगा, ये भी माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन आपका x है, तो x माइनस 30, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 25, तो अंदर आपका आएगा x माइनस 30, सेम फैक्टर ही आना चाहिए, ठीक है, तभी कॉमन आएगा। तो x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक आएगा आपका x इज इक्वल्स टू 30 और एक आएगा आपका x इज इक्वल्स टू 25। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। आप एक बार एग्जाम्पल्स में जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आया है वो एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आपको एक अलग से वीडियो में मैं बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। मतलब 2 नंबर्स निकालने हैं
जिसका सम है 27 है और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 182। तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, तो एट फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू कितना है 27। तो फर्स्ट नंबर में क्या लेट की हूँ x, तो आपका सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर इज 27 माइनस फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर में क्या लेट की थी x, तो आपका सेकेंड नंबर क्या आया 27 माइनस x। ठीक है, और क्या दिया है एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है x, मतलब आपका पहला है मैंने कंडीशन है प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 182, यही दिया है ना। तो फर्स्ट नंबर है आपका x और सेकंड नंबर है आपका 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है आपका 182। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो देख लीजिए, तो आपका सबको देखिए ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 27x इस साइड आएगा तो माइनस 27x हो जाएगा। तो आपका आएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और इस तरफ है क्या प्लस 180। मैं इस राइट साइड करते हुए मैं इसको इस तरफ लिख रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब इसे सॉल्व कीजिए वैसे ही। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में 1 है, तो 1 इंटू 180 कितना हो गया 180, और 180 से ऐसे दो नंबर्स निकालिए जिसका एडिशन क्या आना चाहिए 27। ठीक है, तो निकालिए, तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए इससे अच्छा। तो क्या होगा 2 9 ज़ा, ठीक है, फिर 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, देन 3 से कीजिए 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, देन 3 5 ज़ा। तो आपका फैक्टर क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या निकलेगा देखिए, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। देखिए, ठीक है, 12 प्लस 15 करने से 27 आ रहा है, और 12 इंटू 15 करने से आपका 180 आ रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखे 12 प्लस 15, ऐड करना है ना, यहाँ पे प्लस है, इंटू एक्स और प्लस 180 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये भी क्या होगा माइनस प्लस माइनस 15x प्लस 180 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 180 नहीं 182 होगा। तो ये होगा 182। ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो आपका क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 27x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 27x प्लस 182 सबको मैं एक साइड लेके आ गई। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फैक्टराइज कीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में क्या है 1 है, तो 1 इंटू 182 कितना हो जाएगा 182। अब इससे दो नंबर निकालिए जिसे ऐड करने से, यहाँ पे एडिशन है, जिसे ऐड करने से 27 आना है। तो क्या करें, इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए, मतलब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, सॉरी। तो देखिए 2 से करिए, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर किससे जाएगा 7 से, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। ठीक है, तो आपका आ गया 13। तो आपका फैक्टर्स क्या क्या है 2 7 और 13 में 2 7 ज़ा 14 और 13। देखिए 13 प्लस 14 करने से 27 आ रहा है, और 13 इंटू 14 आपका 182। तो करिए इसे सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस है, हाँ 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन की x है, तो x माइनस 14
इन दोनों में कॉमन क्या है, -13, तो अंदर आएगा x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका ओवरऑल कॉमन आया x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 14 आ गया, और आपका है x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो एक आपका आया नंबर x14 और एक आया x13। देखिए, इफ़ x14 देन आपका सेकेंड नंबर क्या आएगा, सेकेंड नंबर क्या था याद है, देखिए फर्स्ट नंबर x है, देन आपका सेकेंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कीजिए 27 माइनस 14, तो आपका कितना आ जाएगा 13। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 13, अगर तो आपका x 13 है, देन आपका सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 13, तो आपका आ जाएगा 14। तो आपका 13 14 13 या 13 14, ये आपका आंसर्स है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है आपका फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब क्या, मैंने एक के बाद एक, जैसे कि 2 है तो 2 के बाद 3 ना, फिर 4 फिर 5, ये सब क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। मतलब क्या हो रहा है, सब में +1 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉरी क्वेश्चन फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले लेट कर लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर या फिर इंटीजर बी x। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपका, फर्स्ट इंटीजर आपका x है। सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, एक के बाद एक। अगर फर्स्ट नंबर आपका x है, देन सेकंड नंबर क्या होगा x + 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, मतलब सम करना है किसका, इन दोनों के स्क्वायर का। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायर इन दोनों इंटीजर का स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स इज कितना है 365। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, तब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए और निकाल के यहाँ पे पुट कीजिए। फर्स्ट इंटीजर अगर मान लीजिए आपका 2 आता है, तो कंसेक्यूटिव सेकेंड इंटीजर क्या होगा x + 1 मतलब 3। तो इसे सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आपको फर्स्ट वीडियो में मैं इसका मैंने एक्सरसाइज 4.1 में वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए। तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है ये, तो इसे कीजिए पुट, एक्सपैंड कीजिए, तो x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab ना, तो 2 × x × 1 इज इक्वल टू 365। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 2x स्क्वायर + 1 + 2x इज इक्वल टू 365। देखिए 2x स्क्वायर + 1 + 2x ना, मैं 365 को इस साइड लेके आ जाती हूँ, मैंने सबको एक साइड रखती हूँ, तो आपका आएगा 2x स्क्वायर + 1 + 2x है और -365 इज इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन फाइनल क्या आ गया, 2x स्क्वायर + 2x - 364। 365 में 1 माइनस कर दीजिए तो 364 आ रहा है। देखिए इन दोनों तीनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है, इसका भी लास्ट में 4 है तो ऑफकोर्स 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर + x - 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = इज इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ क्रॉस कर देंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया, x स्क्वायर + x - 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कीजिए 182 को, 182 का फैक्टर क्या होगा, देखिए अभी हम लोग निकाले इस क्वेश्चन में 182 का फैक्टर क्या आया था 14 13, मैंने 2 × 7 × 13। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 मतलब 13 × 14, यही आया ना,
तो 13 और 14 है, तो यहाँ पे क्या माइनस है, मैंने इन दोनों को माइनस करने से 1 आना चाहिए। हाँ देखिए 14 माइनस 13 करने से 1 आएगा, 14 इंटू 13 करने से 182 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर होगा x² प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x, तो अंदर होगा x प्लस 14, इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस 13, तो अंदर आएगा x प्लस 14। ठीक है, तो आपका ओवरऑल कॉमन क्या आ गया, x प्लस 14 और तो रह क्या गया आपका x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। मतलब x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 14। ठीक है, और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो आपका x कितना आ गया 13। ठीक है, तो आपको क्या निकालने, इंटीजर्स निकालने हैं। फर्स्ट नंबर आपका x है, तो सेकंड नंबर आपका x प्लस 1 है, तो वैसे ही कीजिए। इफ़ x इज इक्वल्स टू माइनस 14 देन सेकेंड इंटीजर क्या होगा, इंटीजर या नंबर जो भी बोलिए, x प्लस 1 मतलब माइनस 14 प्लस 1, तो कितना आ गया माइनस 13। ठीक है, वैसे ही इफ़ x इज इक्वल्स टू 13 देन आपका सेकेंड इंटीजर क्या है होगा, x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 मतलब आ गया आपका 14। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालना है, अदर टू साइड्स मैंने परपेंडिकुलर और बेस निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लेट कर लीजिए, क्या लेट, किसी एक को लेट कीजिएगा। ठीक है, तो लेट, मैं बेस को लेट कर लेती हूँ, लेट बेस ऑफ आर राइट एंगल ट्राइंगल बी एक्स। लेट कर लीजिए कि बेस मेरा x है। ठीक है, देन इट्स अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होगा फिर, देखिए कोई कंडीशन दिया है, द अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। मतलब अगर ये बेस x है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, x माइनस 7, 7 लेस है ना, तो आपका अल्टीट्यूड क्या आ गया x माइनस 7। ठीक है, देन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कौन सा थ्योरम यूज़ होगा। ठीक है, अप्लाई मैंने बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस है आपका x, तो x का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस गिवन है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कीजिए, देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्वेश्चन में आ रहा है तो मैं आपको फॉर्मूला बता दी, तो इसे भी साथ साथ नोट करते जाइए साइड में। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे भी फॉर्मूला में तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है 169, तो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। तो आपका फाइनल क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस 169 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कीजिए तो आपका आएगा 155 नहीं 49 माइनस होगा ना, तो आपका आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, देखिए तीनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, देन कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 2x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। देन आपका फाइनल आ गया x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सिंपल कर दिए। कॉमन लेने से क्या होता है ना कि मैंने फैक्टराइजेशन करने में ईजी हो जाता है। ठीक है, जितना आपका ये नंबर मैंने छोटा होगा उतना जल्दी फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, इसलिए अगर कॉमन होता है, पॉसिबल है कॉमन लेना, तो कॉमन लेके उसको 0 कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसे करिए। 60 है तो 60, देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो 1 इंटू 60 क्या हो गया 60। तो 60 से 2 ऐसे नंबर निकालिए जिसे माइनस करने से आपका 7 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर निकालिए। तो 2 3 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, फिर आया आपका 2 7 ज़ा, हाँ 2 नहीं 3 5 ज़ा, 3 से जाएगा ना, और 5। तो आपका कितना आया, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ से 2 नंबर निकालिए। 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। तो 15 में से 4 माइनस करने से नहीं आ रहा है। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5। देखिए 12 5 करने से आ रहा है, हाँ 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा। मैंने 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसे और इसे मैंने, आपका 2 नंबर है 12 एंड 5। तो देखिए x² माइनस करना है ना, तो 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई मैंने ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो माइनस 12x होगा, ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन आपका आएगा x, x² माइनस 12x प्लस 5x और क्या है माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन लीजिए तो आपका आएगा x माइनस 12, और इन दोनों में से 5 कॉमन लीजिए तो x माइनस 12। तो आपका ओवरऑल कॉमन आ गया x माइनस 12 और आपका आ गया x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या आ गया 12 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, फिर आपका x इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 5। देखिए यहाँ पे ये जो भी है ना आपका x और x माइनस 7, ये आपका लेंथ है। मैंने एक आपका लेंथ है ना, तो लेंथ हुआ, एरिया हुआ, ये सब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपका x इज इक्वल्स टू माइनस 5 नहीं होगा, सिर्फ ये वाले वैल्यू को लेंगे। ठीक है, कभी समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रही हूँ। ये एक लेंथ ही है ना, अगर ये 13 सेंटीमीटर है, मतलब क्या बता रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ पे -5 लेती हूँ तो -5 लेंथ होगा, मैं बोलूँ कि -5 सेंटीमीटर नहीं ना, तो इसीलिए तो ध्यान दीजिएगा, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो नेगेटिव नहीं लेना है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। ठीक है, तो ये आपका x इक्वल्स टू 12 है, मतलब ये क्या आ गया है, ये आपका बेस है। देन आपका अल्टीट्यूड क्या होगा, अल्टीट्यूड क्या था 7 लेस था, तो 12 माइनस 7 तो कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. देखिए, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक इंडस्ट्री है जो डेली बर्तन बनाती है। ठीक है, तो ये देखिए, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये देखा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, मतलब एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, उसका जो कॉस्ट है ना, वो जितने उस दिन बर्तन बने हैं ना, उसका 2 गुना से 3 ज़्यादा कॉस्ट होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए फिर से समझिए। एक दिन मान लीजिए कि आज आपके x आपके बर्तन बन गए हैं, एक दिन में आपका x बर्तन बनते हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, x आर्टिकल बने हैं,
तो एक दिन में कॉस्ट कितना हुआ इस आर्टिकल, मैंने एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं उसका कॉस्ट क्या होगा, जितने भी आर्टिकल्स बने हैं ना उसका 2 गुना और 3 ज़्यादा, ये आपके कॉस्ट होते हैं एक दिन के जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे दिया है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, मतलब उसी एक दिन में जितने भी आपके बनते हैं आर्टिकल्स उसका टोटल कॉस्ट अगर ₹90 है तो आपका देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आर्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनते हैं और उसके कॉस्ट कितने हैं, ईच आर्टिकल्स माने हर एक आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लीजिए एक दिन में 2 आर्टिकल्स बने हैं, 2 बर्तन बनते हैं एक दिन में और एक बर्तन का कॉस्ट है आपका 5 रुपये। ठीक है, तो बताइए कि एक दिन में टोटल कितने मतलब कॉस्ट होंगे आपके बर्तन के। तो 2 बर्तन बने हैं और हर एक बर्तन का कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो आपका टोटल कितने हो जाएंगे 10 रुपीज़, मतलब एक दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 10 रुपीज़। तो वही यहाँ पे दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ 90 रुपीज़। तो ये आपके एक दिन में, देखिए ये आपके x आर्टिकल्स बनते हैं एक दिन में और हर एक आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना पड़ रहा है 2x + 3, तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये = 90। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तो अभी इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, let the number of articles be x। ठीक है, then according to the question price of one article, एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, देखिए एक आर्टिकल माने ईच आर्टिकल का प्राइस कितना होगा। ठीक है, जितना आर्टिकल्स बन रहे हैं उसका 2 गुना से 3 ज़्यादा। ठीक है, ये आपका प्राइस है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ये आपका प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपका, मतलब टोटल प्राइस कितने हैं, कितने दिए हैं ₹90। ठीक है, तो टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने x × 2x + 3। ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, आर्टिकल्स एक दिन में इतने आर्टिकल्स बनते हैं और हर एक आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना पड़ रहा है इतना, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा 90। ठीक है, तो = 90। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। तो देखिए नेक्स्ट क्या आया था आपका, x × 2x + 3 = 90। तो x को मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² + 3x और 90 को इस तरफ लेके आ जाइए, तो -90 = 0। अब इसे फैक्टराइज कीजिए, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 90 है, तो 2 × 90 कितना हो गया 180, मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 180। देखिए यहाँ से 2 ऐसे नंबर निकालिए जिसको माइनस करने से 3 आना चाहिए, तो इसका फैक्टर निकालिए, 2 9 = 18, फिर 2 4 = 2 5 = देन 3 से कीजिए, 3 1 = 3 5 = 3 5 = तो आपका क्या फैक्टर्स आया 180 का, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो 3 5 = 15 और 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो देखिए 15 और 12 को माइनस करने से 3 आएगा और 15 × 12 करने से आपका 180 आ जाएगा। तो आपका नंबर्स क्या है 15 और 12, तो इसको यहाँ पुट कीजिए, 2x² + 15 - 12 × x - 90। ठीक है, 15 - 12 करने से 3 आ रहा है, तो करिए इसको, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर होगा 2x + 15। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखिए 6 कॉमन आएगा, -6। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 2x + 15। तो आपका ओवरऑल कॉमन आया 2x + 15 और अंदर रह गया x - 6 = 0। तो 2x + 15 = 0, देन x क्या आएगा -15/2। ठीक है, और x - 6 = 0, देन x क्या आ गया 6। तो देखिए ये माइनस में है
और मैं x क्या लेट किए थे, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कभी आप माइनस में बता सकते हैं, मैंने मान लीजिए एक रूम में 10 लोग हैं तो आप बोल सकते हैं एक रूम में -10 लोग हैं, नहीं ना, तो इसलिए माइनस नहीं होता है। जिस तरह लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता वैसे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ़ कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं, तो आपका बचा क्या ये, तो x=6, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, x=6। ये क्या है, ये नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स निकालना है ना, क्वेश्चन में दिया था। तो टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने हैं, 6 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, मैं टोटल कॉस्ट कितना लगा, ठीक है, मैंने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ रहा था, 2x + 3 ना, तो 2 × 6 + 3 तो कितना आ गया, 12 + 3 मतलब 15 रुपीज़। मैंने हर एक आर्टिकल का आपका कॉस्ट पड़ रहा है 15, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, 15 × 6 90। तो वही दिया था क्वेश्चन में। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं हुए हैं, कुछ भी क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। तो मैं आपको के उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देती हूँ। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।